अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो पॉइंट नंबर 9 है द फीट, पॉइंट नंबर 9 के जो टिक ऑप्शन हैं और जो सिनोनिम्स हैं, इंशाल्लाह जी उसको हम थॉरली रीड करेंगे और जो दुरुस्त ऑप्शन हैं उन पर टिक करते जाएंगे और जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके जो मीनिंग्स हैं वो भी साथ आपको मैं बताता जाऊँगा। तो आइएगा जी, टिक ऑप्शन का आगाज़ करते हैं। ये मरूज़ी पोर्शन टिक ऑप्शन 5 नंबर का जी ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आएगा और जो बच्चों सिनोनिम्स हैं उसका आपको 10 नंबर का सवाल आएगा। ठीक, तो आइएगा जी, आगाज़ करते हैं पॉइंट नंबर 9 के टिक ऑप्शन का। पॉइंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। फीट, टिक ऑप्शन, व्हाट वाज मदर स्पैरो होल्डिंग इन हर बीक। स्टूडेंट्स, बीक का मतलब होता है जी चोंच। बीक मीन चोंच। व्हाट वाज द मदर स्पैरो होल्डिंग, माँ चिड़िया क्या पकड़े हुए थी इन हर बीक, अपनी चोंच में। माँ चिड़िया क्या पकड़े हुए थी, होल्डिंग कहते हैं पकड़ना। ठीक, माँ चिड़िया क्या पकड़े हुए थी अपनी चोंच में। वीट गंदम, बी राइस, सी मिलेट या डी मेज़। तो स्टूडेंट्स, इन चारों में से दो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी सी, कि माँ चिड़िया अपनी चोंच में बाजरे का दाना पकड़े हुए थी। मिलेट कहते हैं बाजरा। ओके, जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 है द यंग वंस आर टीनी एंड। छोटे जो बच्चे हैं, यंग वंस कहता है जो छोटे जो चिड़िया के बच्चे हैं वो क्या हैं, जो बच्चे वो नन्हे मुन्ने हैं। एंड बिग बड़े हैं। बी स्मॉल, सी वाइट, डी ब्लैक। तो स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी बी। दो छोटे बच्चे हैं, जो माँ चिड़िया के जो बच्चे हैं वो नन्हे मुन्ने हैं, टीनी हैं, और स्मॉल यानी कि छोटे हैं। जी पॉइंट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, हाउ मैनी यंग वंस आर देयर इन द नेस्ट। नेस्ट कहते हैं घोंसला। घोंसले में कितने बच्चे हैं चिड़िया के, माँ चिड़िया के घोंसले में कितने बच्चे हैं। 3, 10, सी 12 या डी 9। जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4, नेम द बर्ड, परिंदे का नाम बताएं, डैट हैज़ कम टू फीड हर यंग वंस। वो कौन सा परिंदा है उसका नाम बताएं जो अपने बच्चों को खुराक देने के लिए आया है या आई है। ए क्रो, बी पिजन,
सी स्पैरो या डी पैरट? उस परिंदे का नाम बताएं जो कि अपने बच्चों को खुराक देने के लिए आया है या आई है। तो ये है दुरुस्त ऑप्शन, इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है स्टूडेंट सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हैं टिक ऑप्शन टेक्स्ट बुक के। अब हम जो एडिशनल एक्सरसाइज हैं उसको भी एक दफ़ा रिव्यू जल्दी से कर लेते हैं, ताकि अगर उसमें से भी कोई हमें पॉइंट आए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये एडिशनल एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, तो इसको हम जो सा ना वो रीड करते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ये वही पोइम के जो MCQs हैं वो मुकम्मल बना कर दिए। मुकम्मल पोइम के जो है ना वो उन्होंने ये जो MCQ हैं टिक ऑप्शन उनको वही बना कर दिया। तो जी एडिशनल एक्सरसाइज पहले हमने जी टिक ऑप्शन को ख़त्म किया, अब हम जो सा एडिशनल एक्सरसाइज है उसको कवर करते हैं। पॉइंट नंबर 1, होल्डिंग आ ग्रेन ऑफ डैश। जी दाना पकड़े हुए, ऑफ जी कौन सा दाना पकड़े हुए? राइस का, वीट का, ओट्स का या के मिलेट का? तो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है मिलेट। द मदर डैश हैज़ कम टू फीड। माँ खुराक देने के लिए आई है। कौन सी माँ? स्पैरो मदर, डॉव, नाइटिंगेल या के ईगल? तो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है ए, माँ चिड़िया। पॉइंट नंबर 3, द यंग वंस आर सो डैश एंड स्मॉल। जो बच्चे हैं वो नन्हे मुन्ने हैं और छोटे हैं। इसमें जो पिटाइट, बी टीनी, डम्पी या डिमिनिटिव? तो जी बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स इसका, टीनी। कि जो बच्चे हैं वो नन्हे मुन्ने हैं, टीनी हैं, छोटे हैं। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है बी। पॉइंट नंबर 4, फ्रॉम हेड टू टो, सर से पाँव तक, दे आर डैश। कहता सर से पाँव तक क्या है? वेट्स हैं, नथिंग यानी कि सर से पाँव तक वज़न ही वज़न है, कुछ भी नहीं है, सी बीक्स है या डी क्राइस है? तो इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है स्टूडेंट सी। सर से पाँव तक सिर्फ चोंच ही नज़र आती है। वन ग्रेन टू बी डैश, एक दाना है, टू द 10 यंग वंस, एक दाना है किसके लिए जी? 10 बच्चों को देने के लिए। ए ऑप्शन फेड, बी ऑप्शन गिवन, सी ऑप्शन शेयर्ड, डी ऑप्शन ऑफर? एक दाना है 10 बच्चों को देने के लिए। 1 ग्रेन टू बी डैश, 1 ग्रेन टू बी, ए ऑप्शन फैट, बी ऑप्शन गिवन, सी ऑप्शन शेयर्ड या डी ऑप्शन है ऑफर?
तो जी ए ऑप्शन होगी जी फैट, यानी कि एक दाना है खुराक देने के लिए 10 बच्चों को। जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 6 की तरफ। टू डैश द मदर स्पैरो शुड फीड, माँ चिड़िया को खुराक देनी चाहिए। टू विच कौन सी, टू लास्ट आखिर तक, टू डैट या टू होम। इसमें जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है। टू डैश द मदर स्पैरो शुड फीड, तो स्टूडेंट्स इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है डी। टू डैश द मदर स्पैरो शुड फीड किस तरह, टू होम, ये है जी डी दुरुस्त ऑप्शन। पॉइंट नंबर 7, विद होम, कैसे या किस तरह, शुड शी डैश, किस तरह जी माँ चिड़िया को करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, प्ले खेलना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, या सुलेस तसल्ली देनी चाहिए। तो इसमें जो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी डी सोलेस, यानी कि कैसे माँ चिड़िया को तसल्ली देनी चाहिए। फिशरिंग द डैश, तोड़ते हुए, एटम को यानी कि जर्रे के मुताबिक, एलिमेंट आंसर ग्रेन दाना, या डी आइटम। तो उसमें जो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए। यू हैव लर्न, पॉइंट नंबर 9, यू हैव लर्न, तुम सीख चुके हो, रोना, गिरिया बका करना, वेल गिरिया बका करना, तुम सीख चुके हो रोना गिरिया बका करना इन आ लाउड, लाउड अंदाज में, लहजे में, बी टोन, सी प्लेस, या डी है पिच।
तो यू हैव लर्न टू वीप, तो तुम सीख चुके हो रोना, गिरिया बका करना इन अ लाउड वे में, टोन में, प्लेस में या पिच में। तो ये है बी दुरुस्त ऑप्शन, लाउड टोन। जी पॉइंट नंबर 10 है, कुड यू डैश द ग्रेन, क्या तुम पकड़ सकते हो दाने को, इग्नोर कर सकते हो, ऑड इकट्ठा कर सकते हो, या स्प्लिट तोड़ सकते हो। तो डी ऑप्शन एक्यूरेट है, स्प्लिट कहते हैं तोड़ना। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, क्या तुम दाने को तोड़ सकते हो, तो स्प्लिट कहते हैं तोड़ना। ओके। पॉइंट नंबर 11, 1 ग्रेन टू बी फेड, एक दाना है खुराक देने के लिए, टू द डैश यंग वंस, 5 बच्चों को, 7 बच्चों को, 10 बच्चों को, या 15 को। तो ये है सी स्टूडेंट्स ऑप्शन दुरुस्त। लेकिन स्टूडेंट्स हमने जो टिक ऑप्शन टेक्स्ट बुक के भी कर लिए और जो एडिशनल एक्सरसाइज हैं उसके भी टिक ऑप्शन कर लिए। अब जी इस पॉइंट नंबर 9 के जो सिनोनिम्स हैं इसको भी ओवरव्यू जल्दी से कर लेते हैं, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट, मिलेट कहते हैं स्टूडेंट्स बाजरा, एक दाना पकड़े हुए बाजरे का, इन हर बीक अपनी चोंच में। तो देखते हैं जी दुरुस्त ऑप्शन क्या है। ए सैंड, बी ओट्स, सी राइस, या डी बार्ले। तो स्टूडेंट मिलेट का भी मतलब बाजरा है जी, और बार्ले का मतलब भी यही है बाजरा। ठीक है, तो डी ऑप्शन एक्यूरेट है, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। फ्रॉम हेड टू टो, सर से पाँव तक, दे आर बीग्स, सिर्फ चोंच ही नजर आती है। ए रूफ टू फ्लोर, छत से यानी कि फर्श तक की बात की जा रही है। हेड टू हील, सर से हील तक। हेड टू फेस, सर से पाँव तक, या को हेड टू हिप। तो हेड टू टो का यहाँ इधर सिनोनिम्स होगा जी बी, यानी कि सर से एड़ी तक, हील तक। ओके जी। पॉइंट नंबर 3 है विद होम किस तरह शुड शी सोलेस, सोलेस क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, तसल्ली देना। तो यहाँ देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। ए सप्लाई, बी ब्रिंक, सी कंफर्ट, या डी फीड। तो सोलिस का मतलब होता है सोलिस का तसल्ली, और इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी सी कंफर्ट। ओके, सोलिस तसल्ली, सी कंफर्ट आराम सुकून तसल्ली। ओके। पॉइंट नंबर 4 है कंजॉइनिंग, कंजॉइनिंग का मतलब होता है मिलाकर, बीक विद बीक, चोंच के साथ चोंच को मिलाकर, कंजॉइनिंग मिलाकर।
कॉन्जॉइनिंग बीक विद बीक, चोंच से चोंच मिलाकर, कॉन्जॉइनिंग कहते हैं मिलाकर। तो इसका जी स्टूडेंट देखते हैं दुरुस्त सिनोनिम क्या है। वेटिंग इंतज़ार करके, मिक्सिंग मिक्स करके, कंबाइनिंग जोड़कर मिलाकर, या क्लोजिंग बंद करके। तो जी स्टूडेंट्स इसका जो सी ऑप्शन है वो दुरुस्त है। कंजॉइनिंग कंबाइन, यानी कंजॉइनिंग मिलाकर, कंबाइनिंग का मतलब भी होता है मिलाकर जोड़कर। जी लास्ट सिनोनिम है यू हैव लर्न, तुम सीख चुके हो। टू वीप रोना, वेल गिरियो बका करना, इन अ लाउड टोन ऊंचे आवाज़ में, ऊंची लहजे में। तो वेल का जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। ए ऑप्शन वेट एंगियसली, बी इंजॉय ग्रेटली, सी प्लीज्ड बियॉन्ड लिमिट्स, या डी है वीप विद सॉरोफुल क्राइज। तो वेल का जी जो दुरुस्त सिनोनिम है वो है स्टूडेंट्स डी। इसका मतलब होता है गमनाक लहजे में चिल्लाकर रोना। ओके, इसलिए तो ये था जी स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 9 के हमने सक्सेसफुली जो टिक ऑप्शन है टेक्स्ट बुक के वो भी कर लिए, एडिशनल एक्सरसाइज भी आपको करवा दी टिक ऑप्शन की, और जी सिनोनिम्स भी जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी आपको करवा दी है। अब हम जी पॉइंट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हॉलोमैन खोखले इंसान। तो इसके जो टिक ऑप्शन है उसको जल्दी से कर लेते हैं जी, सिनोनिम्स और टिक ऑप्शन। पॉइंट नंबर 10 खोखले इंसान। आइएगा जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। द पोइट कॉल्स मैन, इस नज़म में शायर लोगों को क्या कहता है। हंगरी भूखे, बी थर्स्टी प्यासे, सी ऑलो, ऑलो का मतलब होता है खोखले, या डी क्रूअल जालिम। तो इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है स्टूडेंट सी, कि शायर लोगों को कहता है इस नज़म में खोखले। तो सी है जी ऑलो मैन। पॉइंट नंबर 2, दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय, ये नज़म किसने लिखी है। कीट्स ने, टी.एस. इलियट ने, वाई.बी. यीट्स, या बायरन ने। तो जी इसका स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी बी। टी.एस. इलियट एक मशहूर तनकीद निकाल रहा है और इसने सोसाइटी पर बहुत कुछ जो सा ना वो लिखा है, सोसाइटी पर, नेशन पर, इवन के अपनी गवर्नमेंट पर बड़ी इसने तनकीदी बातें लिखी हैं। तो ये एक बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी है जी टी.एस. इलियट 20वीं सदी की। जी पॉइंट नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। द टाइटल ऑफ पोइम इज़, नज़म का जो टाइटल है वो है जी ऑलो मैन, ऑलो मैन, सी द हॉलो वुमेन, या द हॉलो वुमन। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी खोखले इंसान, ए। ओके, ऑलो मैन यानी कि ज़्यादा लोग, यानी कि जितने भी इंसान हो, हम लोग आज के जो जदीद लोग हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, खोखले हो चुके हैं। जी पॉइंट नंबर 4 लास्ट है जी पॉइंट इसका। वी कन्वे डैश, वी कन्वे नथिंग, हम क्या कन्वे करते हैं, कुछ भी नहीं। समथिंग कोई चीज़, एनीथिंग, या फ्यू वर्ड्स, चंद अल्फाज। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स ए, हम कन्वे करते हैं कुछ भी नहीं। तो ये थे जी पॉइंट नंबर 10 के जो टिक ऑप्शन। अब हम जी स्टूडेंट्स सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, ताकि हम पॉइंट नंबर 10 के जो सिनोनिम्स हैं उसको भी रीड कर लें थॉरली। ओके, जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। वी आर ऑलो मैन, हम जनाब खोखले इंसान हैं। इसका जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है सिनोनिम। ऑलो खोखले, ए एम्प्टी, बी प्रोफाउंड, सी सॉलिड, या डी है गिगैंटिक। तो इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए खोखले, यानी कि खाली, एम्प्टी।
पॉइंट नंबर टू है जी, वी आर द स्टफ मैन, हम स्टफ लोग हैं, ठीक है। वी आर द स्टफ का जी दुरुस्त देखते हैं सिनोनिम्स में क्या है। ए पैक, बी बुक्ड, सी डिसऑनेस्ट, या डी है स्नोबिश। तो इसका जी स्टफ़ का मतलब है कि हम लोग जो से वो हैं भरे हुए स्टफ़, ये ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 है हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ अलास, यानी कि जो हमारा सर है वो भरा हुआ है किससे, स्ट्रॉ, बेकार बातों से, बेकार चीज़ों से, अलास अफसोस। तो इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। ए ऑप्शन हेड कवरिंग, ए बी ब्रेन, सी क्लॉथ, या डी है फेस। तो ए ऑप्शन जनाब इसमें दुरुस्त है स्टूडेंट्स, हेड पीस, हेड कवरिंग, यानी कि सर भरा हुआ है स्ट्रॉ से, अफसोस। वी विस्पर टुगेदर, सरगोशी करना, विस्पर का मतलब होता है स्टूडेंट्स सरगोशी करना। हम सरगोशी करते हैं एक साथ। ए विसल, बी टॉक, सी मर्मर, या डी है शाउट। तो स्टूडेंट्स इसका दुरुस्त ऑप्शन है सी, सरगोशी करना, विस्पर सरगोशी करना, मर्मर सरगोशी करना। ओके। रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन आवर सेलर, चूहे के कदम टूटे हुए शीशे पर के ऊपर जो आते हैं, इन आवर सेलर, हमारे सेलर में, यानी कि हमारे सेलर से मुराद यानी कि ये सेलर की बात कर रहा है, बेसमेंट की बात कर रहा है, या सेलर या डीलर की बात कर रहा है। तो ये है जी बी ऑप्शन, बेसमेंट की बात कर रहा है। पैरालाइज फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन, हमारी जो कुव्वत है वो पैरालाइज है। पैरालाइज कहते हैं फॉलेज, ठीक है फॉलेज की जिसे शक्ल कह रहे हैं, कहता हमारी जो कुव्वत है वो फॉलेज की शक्ल में होती है, और हमारे जो इशारे हैं वो बगैर किसी अमल के हैं। तो पैरालाइज से मुराद क्या है जी, सिनोनिम्स इसका देखते हैं दुरुस्त क्या है। ए प्रे, बी रोइन, सी मोशनलेस, यानी कि बे हरकत, हमारी जो फोर्स है या हमारी जो कुव्वत हम लगाते हैं या बात करते हैं वो क्या बेहरकत है, तबाहकुन है, दुआ वाली है, या कि एक्टिव है। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी मोशनलेस। ओके। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने जो पॉइंट नंबर 9 के टिक ऑप्शन, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 के जो टिक ऑप्शन हैं, एडिशनल एक्सरसाइज के जो टिक ऑप्शन हैं और जो सिनोनिम्स हैं, वो हमने सक्सेसफुली जो हैं वो मुकम्मल तौर पर करवा दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।